हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, 72,825 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती, ये वो महत्वपूर्ण शिक्षक भर्तियां हैं जिनसे संबंधित अभी बहुत सारे मामले जो हैं लंबित हैं। इनमें बात कर ले 69,000 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट डबल बेंच का जो फैसला आया, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और अभी भी इंतजार किया जा रहा है सुनवाई व फैसले को लेकर के। नेक्स्ट डेट की अगर हम बात कर लें, 7 जनवरी जो प्रस्तावित सुनवाई की डेट है, उम्मीद है जल्द ही सुनवाई और निष्कर्ष जरूर आएगा। इस परिपेक्ष में साथियों आप सभी को इंगित करा दें, विभाग की ओर से जो लंबित भर्ती मुद्दे हैं उनके निस्तारण को लेकर के एक महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया है, क्या निर्णय है आइए उस पर बात करते हैं और उस निर्णय का जो आपकी ये भर्तियां हैं इनके लिए क्या निष्कर्ष है उस पर भी बात करेंगे। जी हाँ साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं मुकदमे बढ़े तो बेसिक शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया पोर्टल। बेसिक शिक्षा परिषद लगातार कोर्ट केस बढ़ रहे हैं। कई मामलों में विभाग के उच्च अधिकारी तलब कर लिए जाते हैं जिससे किरकिरी होती है। मुकदमों पर नजर रखने और प्रभावी पैरवी के लिए विभाग ने कोर्ट केस मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल जारी किया है। इससे उच्च अधिकारी मामलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, विशेष तौर पर जो भर्ती के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं लंबित हैं। विशेष तौर पर अगर बात कर लें, जो मामले कोर्ट में लंबित हैं उनके जल्द निस्तारण को लेकर के विभाग की ओर से निर्णय लिया गया है। अब इस निर्णय का आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आप सभी को इंगित करा दें, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और वहां पर अब विभाग व सरकार का जो प्रपोजल होगा वो आप सभी को पता है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा भर्ती के मुद्दों के निस्तारण के दृष्टिकोण से। तो ये कहीं ना कहीं अहम निर्णय है और उम्मीद है भर्तियों से संबंधित जितने भी मामले हैं उनका जल्द निस्तारण हो और जल्द से जल्द कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर के जो स्थिति हो क्लियर हो सके। बात कर लें 68,500 शिक्षक भर्ती में भी हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला आया। उस फैसले के परिपेक्ष में आप सभी को पता है अभी भी विशेष तौर पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष का इंतजार है। इसी तरीके से 72,825 शिक्षक भर्ती में आप सभी को इंगित करा दें 1100 याची नियुक्ति वाला मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा बहुत सारी भर्तियां जो लंबित हैं, जिसमें 12,460 शिक्षक भर्ती में भी कहीं ना कहीं अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है और निष्कर्ष का इंतजार है। इसके अलावा 29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती पर लगातार सुनवाई को लेकर के डेट्स लग रही है, लेकिन सुनवाई को लेकर के निष्कर्ष नहीं आ पा रहा है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो ये जितनी भी लंबित भर्तियां हैं और उनके मुद्दे हैं उनका निस्तारण जल्द से जल्द हो सके उम्मीद की जाती है। और इस परिपेक्ष में विभाग की ओर से जो कहीं ना कहीं ये निर्णय आया है, इस निर्णय के परिपेक्ष में अब आने वाले समय में भर्तियों से संबंधित जो मुद्दे हैं उनका निस्तारण हो सके ऐसी उम्मीद की जाती है। तो फिलहाल साथियों, जो आपके भर्ती से रिलेटेड मुद्दे हैं उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होती है लगातार हम वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करते हैं। उम्मीद करेंगे इस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। शेष भर्तियों से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको ज़रूर इंगित कराई जाती है और जल्द से जल्द आप सभी तक महत्वपूर्ण और वही सूचना पहुंचे जो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यही चैनल का प्रयास है। तो इसी प्रयास को लेकर के आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब साथियों बात कर लेते हैं आज की कुछ विविध महत्वपूर्ण खबरों के परिपेक्ष में। पहली खबर जो है शिक्षा मित्रों से रिलेटेड है, क्या है आइए उस पर बात करते हैं। यहाँ पर साथियों आप देख रहे हैं कि शिक्षा मित्रों के तबादले व मानदेय बढ़ाने का लंबा हो रहा है इंतजार। प्रदेश में एक तरफ परिषदीय विद्यालयों में 4,50,000 शिक्षकों के जिले में अंदर परस्पर तबादले की फिर से प्रक्रिया शुरू हो गई है, किंतु इन विद्यालयों में तैनात लगभग 1,42,000 शिक्षा मित्रों का मूल विद्यालय वापसी, तबादला व मानदेय बढ़ाने का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। आगे साथियों इंगित कराया गया कि बेसिक शिक्षा मंत्री से लेकर के प्रमुख सचिव तक हर बार आश्वासन तो मिला, लेकिन अब तक कोई आदेश नहीं जारी हुआ है। यहाँ पर बात कर लें, क्या प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से वक्तव्य दिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा मित्रों के तबादले या मूल विद्यालय वापसी से जुड़ा आदेश जल्द जारी किया जाएगा। मानदेय को लेकर के जो भी स्पष्ट प्रस्ताव भेजना है वह भी जल्द करेंगे। इस पर तेजी से काम हो रहा है। जल्द ही शिक्षा मित्रों को भी खुशखबरी मिलेगी जो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंगित कराया गया है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष स्पष्ट होगा और शिक्षा मित्रों का एक जो लंबे समय का इंतजार है कहीं ना कहीं उस पर पेच में निष्कर्ष जरूर आएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर आप सभी को इंगित कराएंगे जो आपकी महत्वपूर्ण स्थितियों को कहीं ना कहीं भर्तियों से रिलेटेड स्पष्ट करते हुए आप सभी के समक्ष है। स्पष्ट किया गया है कि एक वर्ष बीता अर्हता के
विवाद में फंसी रह गईं कई भर्तियां। यहाँ पर इंगित कराया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से कई भर्तियों में अहर्ता का विवाद दूर होने के इंतजार में 1 साल का वक्त बीत गया, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं होने से कोई भी भर्ती शुरू नहीं हो सकी। आयोग ने कैलेंडर में जिन भर्तियों का जिक्र किया था वह कैलेंडर में ही अटकी रह गईं। यूपीपीएससी ने जनवरी 2024 में भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया था। इसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती व खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ भर्ती की तिथि घोषित नहीं करने के अलग अलग कारण बताए गए थे। बात कर लें राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड व प्रवक्ता भर्ती के मामले में आयोग को शासन स्तर से समकक्ष अहर्ता स्पष्ट किए जाने का इंतजार था। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में भी समकक्ष अहर्ता का विवाद था, सो शासन से दिशा निर्देश मांगे गए थे। वहीं राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली को शासन से अनुमोदन मिलने का इंतजार था। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में समकक्ष अहर्ता का विवाद तो दूर हो गया, लेकिन परीक्षा 2 चरणों में कराए जाने संबंधी प्रस्ताव शासन में ही अटका रह गया। इन सभी भर्तियों के लिए आयोग को साल भर पहले ही अध्याचन मिल चुके थे। अगर अहर्ता का विवाद समय से दूर हो जाता व अन्य प्रस्ताव शासन से अनुमोदित हो जाते तो यह सभी भर्तियां समय से शुरू हो जाती, नए साल की शुरुआत हो और आयोग जल्द ही नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर सकता है। भर्तियों को उम्मीद है कि इस बार इन भर्तियों की परीक्षा तिथियों को कैलेंडर में जगह दी जाएगी। अगली खबर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंतः जनपदीय स्थानांतरण में आवेदन नहीं ले सकेंगे वापस। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से पारस्परिक स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। इसके साथ ही अंतः जनपदीय पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस नीति के तहत स्थानांतरण होने के बाद शिक्षक आवेदन वापस जो है नहीं ले सकेंगे। और साथ ही आप सभी को यहाँ पर इंगित करा दें, आप देख रहे हैं जो नीति जारी हो चुकी है, साथ ही सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से आदेश भी जो है जारी कर दिया गया है। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। विषय है शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका के अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के संबंध में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विशेष तौर पर यह निर्देश जारी कर दिया गया है। और बात कर ले यहाँ पर क्या निर्देश में इंगित कराया गया है कि आपको निर्देशित किया जाता है कि मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के विवरण यथा पदनाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, नियुक्त तिथि आदि विवरण को संशोधित अद्यतन किए जाने की कार्रवाई जो है दिनांक 10/1/2025 तक प्रत्येक स्थिति में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के तकनीकी चरण प्रक्रिया समय सारणी के संबंध में पृथक से जो है निर्देश जारी किए जाएंगे। अगली खबर है 16 माह बाद भी जारी नहीं हो सका पीसीएस जे का कट ऑफ। मुख्य परीक्षा में शामिल 3019 अभ्यर्थियों में से केवल 23 के प्राप्तांक हुए जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस जे परीक्षा 2022 की चयन प्रक्रिया महज 6.5 माह में पूरी कर ली थी, लेकिन चयन परिणाम जारी होने के 16 माह बाद भी आयोग परीक्षा का कट ऑफ और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जारी नहीं कर सका है। कोर्ट के आदेश पर केवल 23 याचिकाकर्ताओं के प्राप्तांक जारी किए गए। फिलहाल अब पूरी चयन प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में है। अगली खबर, अब यूजीसी नेट या पीएचडी वाले विषय में ही बच सकेंगे शिक्षक। विश्वविद्यालयों में अब यूजीसी नेट या पीएचडी वाले विषयों में ही शिक्षक बना जा सकेगा। शिक्षक बनने के लिए पहले एक ही विषय में स्नातक यानी यूजी पर स्नातक, पीजी और पीएचडी होना जरूरी था। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालयों को शिक्षक बनने की प्रक्रिया में लचीलापन लाया जा रहा है। बात कर ले सीटेट आंसर की जो है आ चुकी है। यहाँ पर देख रहे हैं कि सीटेट परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी 5 तक दे सकेंगे चुनौती। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जनवरी 2025 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की उत्तर कुंजी जारी कर दी। जो उम्मीदवार 14 और 15 दिसंबर को आयोजित परीक्षा में शामिल हुए तो अपनी उत्तर कुंजी और सीटेट ओमारशीट पीडीएफ आधिकारिक वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति है तो वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से 5 जनवरी 2025 रात्रि 11:59 तक चुनौती जो है दे सकते हैं। अगली खबर, 2026 में पूरी तरह बदल जाएगा जेईई मेन एग्जाम। एनटीए ने नए नियम लागू करके दिए हैं संकेत। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस 2025 को लेकर के स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी है। सेशन 1 इसी माह शुरू हो जाएगा। इसके लिए जो है कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। आगे 2026 में मेन देने वाले स्टूडेंट्स ने भी तैयारियां जो हैं शुरू कर दी हैं। अगली खबर, शिक्षकों को मिल सकते हैं गृह जनपद में तैनाती। शिक्षा निदेशालय शासन को भेजेगा प्रस्ताव, महानिदेशक ने दिए निर्देश। देख सकते हैं उत्तराखंड से बड़ी खबर आ चुकी है। नए साल में 5वीं व 8वीं कक्षा में भी फेल हो सकेंगे विद्यार्थी। केंद्र के फैसले के बाद नो डिस्टेंशन पॉलिसी को सरकार भी करेगी बंद।
यूपी प्री बोर्ड की तैयारी में जुटे विद्यार्थी देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर 11 से 21 जनवरी के भी स्कूलों में प्री बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन जो है कराना होगा। विशिष्ट शिक्षक सातक करेंगे योगदान। जिले में 5100 नियोजित शिक्षक हुए विशिष्ट शिक्षक देख सकते हैं। पटना जिले में 5100 नियोजित शिक्षक 1 जनवरी से विभिन्न स्कूलों विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करना शुरू कर दिया है। अगली खबर, विभागों में 6 लाख संविदा कर्मियों के सहारे काम देख सकते हैं। विभागवार कहाँ कितने कर्मचारी हैं, पूरे आंकड़े यहाँ पर स्पष्ट किए गए हैं। अगली खबर, छात्रों को मोबाइल लैपटॉप से दूर रखने का तरीका सीखेंगे शिक्षक। गतिविधि 1 पर्यावरण 40 मिनट, गतिविधि 2 एकाग्रता 40 मिनट, गतिविधि 3 में आओ किताब पढ़ें 40 से 45 मिनट, गतिविधि 4 में समय का सदुपयोग 30 से 35 मिनट। डीएलएड विशेष परीक्षा के लिए आवेदन 4 तक यहाँ पर देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर ये बिहार में जो है डीएलएड दूरस्थ शिक्षा कोर्स प्रशिक्षण 2013, 15, 16, 18 और 17-18 में अनुपस्थित अनुत्तीर्ण और निष्कासित परीक्षार्थियों के लिए विशेष परीक्षा होगी। इसके लिए आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। बिहार की एक बड़ी खबर, शिक्षकों का जल्द तबादला विभाग के लिए चुनौती बनी। राज्य के 1,90,000 शिक्षकों का जल्द तबादला करना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बनी है। उत्तराखंड आंगनवाड़ी वर्करों ने मांगा सुपरवाइजर पद का प्रमोशन। आप सभी को पता है, स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं विशेष मांग की गई है। आई होप वीडियो में दी गई समस्त जानकारियां जो भर्तियों से रिलेटेड हैं आपका सभी के लिए हेल्पफुल होंगी और उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।